हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभम और ये बुलिंजर बैंड वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके जरूर देखें। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये बात की थी कि बुलिंजर बैंड 3 चीजों से बनता है, एक है अपर बैंड, एक है लोअर बैंड और एक ही मिडिल बैंड। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जब बुलिंजर बैंड ये नैरो रहता है, यानी कि अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच का डिफरेंस बहुत कम रहता है, जैसे कि इस पोर्शन में दिख रहा है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको बस उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर सेव कर लेना है और उसके बाद जब आपको दिखता है कि स्टॉक जो है ये किसी एक डायरेक्शन के अंदर फट रहा है, यानी कि ये बुलिंजर बैंड बड़ा हो रहा है साइज में, जैसे कि ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, तो इस पोर्शन में आपको क्या करना है, अगर सपोज दैट बुलिंजर बैंड अगर ऊपर के डायरेक्शन में फट रहा है तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि 3 कैंडलस्टिक अगर बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को लगकर बनती है तो आपको चौथे कैंडलस्टिक के अंदर बाइंग की पोजीशन लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो पहला कैंडलस्टिक है उसके बॉटम पे, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ, वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सिमिलरली अगर बुलिंजर बैंड ये नीचे की डायरेक्शन में फटता है तो भी हमको सेम सिनेरियो फॉलो करना है। हमको चेक करना है कि क्या 3 लगातार कैंडलस्टिक नीचे के बुलिंजर बैंड को टच कर बन रहे हैं या नहीं। अगर तो 3 कैंडलस्टिक यहाँ पे टच कर बन रहे हैं नीचे, तो आपको चौथे कैंडलस्टिक के अंदर आपको सेलिंग की पोजीशन लेना है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा जो पहले कैंडलस्टिक है उसका हायर पॉइंट, और आपका टारगेट होगा नीचे के डायरेक्शन में सपोर्ट। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से जानी थी और हमने ये भी देखा था कि अगर बुलिंजर बैंड को टच कर ऊपर के डायरेक्शन में कैंडलस्टिक बन रही है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड नहीं लेना है, चाहे जो भी हो जाए। और सिमिलरली अगर नीचे के डायरेक्शन में भी बन रहा है कैंडलस्टिक लेकिन वो लोअर बुलिंजर बैंड को एकदम टच करके बन रही है, भले ही आरए से आपका ओवरसोल्ड हो जाए, आपको भूल के भी वहां पे आपको बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड नहीं लेना है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे जो ये मिडिल लाइन है इसका काम क्या है और एक्चुअली में ये किस तरह से हमारे ट्रेडिंग करते समय मदद कर सकती है। तो मैं पहले तो जूम आउट कर लेता हूँ चार्ट को। अब देखिए, अब यहाँ पे नैरो बुलिंजर बैंड था, यहाँ पे लगातार 3 कैंडलस्टिक बनी टच कर और फिर यहाँ पर 4 कैंडलस्टिक के अंदर हमने बाइंग की पोजीशन कर ली और ये स्टॉक ऊपर चले गया तो हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो मिडल बुलिंजर बैंड की लाइन है इसको हम 20 डेज का SMA बोलते हैं। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे कि हमने पहले भी मूविंग एवरेजेस के वीडियो के अंदर समझा था कि SMA किस तरह से काम करता है, तो ये मिडल लाइन एक्चुअली में SMA है। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देखा था कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, उसके अंदर देखा था हमने कि एक मूविंग एवरेज की लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट भी बन सकती है और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी बन सकती है। तो यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन होने वाली है। ये जो मिडल लाइन है ये क्योंकि 20 डेज का SMA है, तो इसका मतलब अगर तो स्टॉक की जो कैंडलस्टिक है ये मिडल लाइन के ऊपर है तो ये मिडल लाइन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन अगर स्टॉक की कैंडलस्टिक ये मिडल लाइन के नीचे है तो ये मिडल लाइन स्टॉक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगी और वहाँ पे स्टॉक को ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जब भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तब स्टॉक जो है ये एक बहुत बड़ी मार्जिन वाली कैंडलस्टिक बनाता है। अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो रेड कलर की कैंडलस्टिक से ब्रेक करेगा सपोर्ट को, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप इस सिचुएशन के अंदर देख सकते हैं, पहले तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे जो मिडिल लाइन है यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। लेकिन जिस टाइम पे इसने ये सपोर्ट तोड़ा उसके बाद ये बहुत नीचे गया, फिर वापस से इसको जब ऊपर जाना था, अब क्योंकि इसकी मिडिल लाइन इसके लिए बन गई है यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिडिल लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये कलर की कैंडलस्टिक बनाई है इसने, इसका मतलब इसने इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे पहले स्टॉक ऊपर जाता है और फिर रिट्रेसमेंट लेता है और यहाँ से हमको कंफर्मेशन हो गया है कि ये जो लाइन है जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस थी अब वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है और स्टॉक ने आप देखिए फिर से ऊपर जाने की मोमेंटम स्टार्ट कर दी, राइट। तो इसी तरह से आपका मिडिल लाइन भी काम करता है। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ हमारी जो YouTube पे प्लेलिस्ट बनी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप लोग जाकर उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब हम इसके एडवांस स्ट्रेटेजी के अंदर जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं करके रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।